नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुला लग्न यानी कि लिब्रा एसेंडेंट का मई 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपने तुला लग्न का अप्रैल 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो ये तुला लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, शनि आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु मंगल और बुध आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य शुक्र आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, यहाँ लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे आपके लग्न पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके लग्न के जो स्वामी है आपके 7वें भाव में 23 अप्रैल से विराजमान है, जो कि 18 मई तक आपके 7वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पे लग्न पे आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे आपको क्रोध ज्यादा आ रहा होगा 22 अप्रैल से, और पूरे मई के महीना में आपको क्रोध ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है। और आपके लग्न के स्वामी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके 7वें भाव में 23 अप्रैल से विराजमान है और 18 मई तक आपके 7वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे आपका आपके स्पाउस को लेकर के फोकस रहेगा। आप अगर कोई काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार को लेकर के आपके फोकस रहेगा। और आपके लग्न के स्वामी जब आपके अष्टम भाव में 19 मई को विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपका फोकस आपके ससुराल वालों को लेकर के रहेगा। थोड़ा बहुत आपके स्वभाव में नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। और दूसरे भाव में आपके देखिए, यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो है आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो यहाँ पे देखिए, शनि की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। तो 17 जनवरी 2023 से आपको पारिवारिक मनमुटाव होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। सेविंग्स जैसा आप करना चाह रहे हैं वैसा आपका सेविंग्स नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जो गुरु की दृष्टि अब पड़ने लगी 1 मई से, तो 1 मई से आपका जो सेविंग्स करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, अब आपका सेविंग्स होगा। आपके पारिवारिक मनमुटाव अगर आपके चल रहे थे तो देखिए, इसमें भी आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा 1 मई से। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं पूरे मई के महीने में। तो देखिए, यहाँ पे पूरे मई के महीना में चूंकि आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपके शत्रु द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। जो लोग भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड काम करते हैं ना, जैसे कि फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, या फिर आपका कोई भी रोग से संबंधित काम कर रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट से संबंधित काम कर रहे हैं, बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं पूरे मई के महीने में। और तीसरे भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और चंद्रमा आपके तीसरे भाव में 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान रहेंगे। और आपके तीसरे भाव के जो स्वामी हैं आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो यहाँ पे देखिए, तीसरे भाव में आपके चंद्रमा 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान हो रहे हैं। तो आपके छोटे भाई बहन हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा बहुत चंचलता बढ़ने वाला है। पर यहाँ पे देखिए, आपके चंद्रमा जो विराजमान हो रहे हैं आपके दशम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके काम से आपको हिम्मत मिलने वाली है 1, 2, 28 और 29 तारीख को। काम के लिए आपका भाग दौड़ बढ़ेगा, बॉस और पिता द्वारा आपको हिम्मत मिलेगी 1, 2, 28 और 29 तारीख को। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 1 मई से। तो यहाँ पे देखिए, आपके पराक्रम में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे 1 मई से। छोटे भाई बहन की स्वास्थ्य का थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटे भाई की तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है 1 मई से। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके चौथे भाव में और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो यहाँ पे देखिए, गुरु की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है, तो आपको सुख तो निश्चित तौर पर गुरुदेव दिलाने वाले हैं। यानी कि आपके घर, माता, वाहन का आपको सुख अच्छा मिलेगा। और आपके देखिए, यहाँ पे चौथे भाव के स्वामी भी आपके 5वें भाव में 17 जनवरी 2023 से विराजमान है। तो 17 जनवरी 2023 से आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको उनके पढ़ाई में सुख मिल रहा होगा, पढ़ाई अच्छी लग रही होगी, आपको आपके बच्चों का सुख अच्छा मिल रहा होगा। जो लोग साधना करते हैं, साधना में उनको सुख मिल रहा होगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो प्रेम संबंध में भी आपको अच्छा सुख मिल रहा होगा। और आपकी माता द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति भी हो रही होगी।
पांचवें भाव में आपके शनि विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठे हुए हैं 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक आपके पांचवें भाव में ही विराजमान रहेंगे। देखिए, पांचवा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो यहाँ पे देखिए, पांचवें भाव के स्वामी पांचवें भाव में ही विराजमान है। तो यहाँ पे आपके बच्चों द्वारा आपको अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो रही होगी और आपके बच्चे भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रहे होंगे 17 जनवरी 2023 से। जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ते पढ़ते स्वयं कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। देखिए, यहाँ पे जो भी लोग एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि टीचर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं या फिर कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो उनके भी लाभ के योग बन रहे हैं 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। छठवें भाव में आपके राहु विराजमान है और मंगल विराजमान है और बुध भी विराजमान है। देखिए, बुध यहाँ पे आपके जो विराजमान है वो 9 अप्रैल से 9 मई तक विराजमान रहेंगे। राहु तो आपके छठवें भाव में जो विराजमान हो रहे हैं वो 30 अक्टूबर से विराजमान है और मंगल 22 अप्रैल से आपके छठवें भाव में विराजमान है। देखिए, बुध द्वारा यहाँ पे आपके पत्रिका में विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है 9 अप्रैल से 9 मई तक और आपके छठवें भाव के स्वामी भी आपके 8वें भाव में 1 मई से विराजमान हो रहे हैं। देखिए, छठवां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो छठवें भाव में आपके राहु विराजमान हो गए 30 अक्टूबर से। तो यहाँ पे देखिए, आपके शत्रु, कॉम्पिटिटर का तो ऐसे भी नाश कर रहे हैं और अब आपके छठवें भाव के स्वामी भी आपके 8वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। यानी कि अगर आपके कोई शत्रु या कॉम्पिटिटर, कोई कोर्ट केस आपके ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पे ये जो समय अब आपका शुरू हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके राहु विराजमान है तो यहाँ पे आपका नाश कर रहे हैं और आपके छठवें भाव के स्वामी भी आपके 8वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका शत्रु या कॉम्पिटिटर का नाश होगा। अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी हो रही है तो आप उसको भी कंट्रोल कर पाएंगे। और बुध द्वारा देखिए यहाँ पे आपके विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है। हालांकि बुध आपके नवम भाव के भी स्वामी हैं, लेकिन बुध द्वारा जो आपके विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है तो यहाँ पे आप खर्च कम करेंगे। पर यहाँ पे आप देखिए, पैसे और संघर्ष से आप सब कुछ हासिल करेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि आपका कोर्ट केस या फिर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे आपका खर्च बढ़े, पर यहाँ पे आप अगर खर्च करेंगे तो खर्च करके आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट निश्चित तौर पर मिलेगा। और मंगल जो आपके छठवें भाव में विराजमान हो रहे हैं वे आपके दूसरे और 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि छठवें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे 7वें भाव का स्वामी भी आपके छठवें भाव में विराजमान हो रहा है। तो यहाँ पे आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, वे भी आपका मदद करने वाले हैं आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का नाश करने में। और शत्रु द्वारा आपके धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। 7वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है। हालांकि सूर्य जो मई के महीने में विराजमान रहेंगे वो 13 दिन के लिए विराजमान रहेंगे। शुक्र 18 दिन के लिए विराजमान रहेंगे और बुध 10 मई से 30 मई तक विराजमान रहेंगे। और यहाँ पे देखिए, शनि की नीच की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है और आपका 7वां भाव जो हो जाता है वो हो जाता है आपके स्पाउस, भागीदार का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, आपके स्पाउस या आपके भागीदार से मन मुटाव होने की संभावनाएं बनी हुई है 17 जनवरी 2023 से। तो मन मुटाव से आपको बचना है ये समय। और जो सूर्य विराजमान हो रहे हैं वे आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 7वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप अगर कोई काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आपकी स्पाउस वर्किंग है तो स्पाउस द्वारा भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं 13 मई तक। और जो शुक्र विराजमान है आपके लग्न के स्वामी हैं और आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, शुक्र लग्न के स्वामी 7वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका फोकस आपके स्पाउस पे रहेगा, आपके भागीदार पर रहेगा। और आपके 8वें भाव के स्वामी भी 7वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 23 अप्रैल से 18 मई तक। तो 23 अप्रैल से 18 मई तक आपके स्पाउस हो गए, आपके भागीदार हो गए, उनकी थोड़ी बहुत तबीयत बिगड़ सकती है। और जो बुध है, बुध आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 7वें भाव में 10 मई से 30 मई तक विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए, 12वें भाव का स्वामी 7वें भाव में विराजमान हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आपकी स्पाउस थोड़ी खर्चीली रहने वाली है 10 मई से 30 मई तक। और आपका आपके स्पाउस या फिर आपके भागीदार पे खर्चा भी बढ़ेगा। देखिए, अगर आप यहाँ पे अपने स्पाउस या भागीदार के साथ विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो 10 मई से 30 मई तक आपके लिए फेवरेबल समय है। और 9वें भाव के भी बुध स्वामी हैं, जो कि आपके 7वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी स्पाउस या आपके भागीदार जो हैं वे आपके लिए लकी रहने वाले हैं 10 मई से 30 मई तक। 8वें भाव में आपके गुरु विराजमान है। हालांकि देखिए, गुरु यहाँ पे आपके 8वें भाव में 1 मई से विराजमान होंगे, सूर्य 14 मई से विराजमान होंगे, शुक्र 19 मई से विराजमान होंगे और बुध 31 मई से विराजमान होंगे।
और शुक्र द्वारा भी आपके पत्रिका में देखिए यहाँ पे विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, और बुध द्वारा भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का 31 मई से निर्माण हो रहा है। देखिए 8वां भाव जो हो जाता है ना, वो हो जाता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का हो जाता है। तो यहाँ पे 8वें भाव में आपके गुरु विराजमान हुए तो आपके आयु के लिए तो अच्छा है, पर यहाँ पे आपके ससुराल वालों के साथ आपके मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। और सूर्य जो विराजमान हो रहे हैं आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके अष्टम भाव में विराजमान हो रहे हैं 14 मई से। तो देखिए 11वें भाव का स्वामी आपके अष्टम भाव में 14 मई से विराजमान हो रहे हैं, तो इनकम को लेकर के थोड़ी बहुत बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। बड़े भाई बहन की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है, तो इस चीज का आप ध्यान दें। और जो शुक्र विराजमान हो रहा है यहाँ पे देखिए, शुक्र द्वारा ही आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 19 मई से। तो 19 मई से यहाँ पे देखिए आपके थोड़ा बहुत चोट पाट लगने की संभावनाएं बन रही हैं। आपके अचानक धन लाभ होने के योग भी बन रहे हैं 19 मई से, पर यहाँ पे आपके ससुराल वालों की भी थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है। और बुध जो विराजमान हो रहे हैं, बुध भी आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 31 मई से आपके 8वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो लोग भी विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं ना, उनके काम में थोड़ा बहुत बाधाओं का उनको सामना करना पड़ेगा 31 मई से, और आप खर्च भी कम करने का प्रयास करेंगे 31 मई से। और आपके 9वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके अष्टम भाव में 31 मई को विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका नसीब आपका कम साथ देगा। 9वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है, और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए 9वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके मंगल की दृष्टि आपके 9वें भाव में 22 अप्रैल 2024 से पड़ रही है। तो 22 अप्रैल से यहाँ पे जो आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है ना, तो यहाँ पे आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ विवाद के योग बन रहे हैं, तो विवाद से आपको बचना है। और आपके 9वें भाव के स्वामी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके 6वें भाव में 9 अप्रैल से 9 मई तक विराजमान है। तो यहाँ पे आपके शत्रु हो गए, आपके कॉम्पिटिटर हो गए, वे आपके लिए लकी रहने वाले हैं। आपके मामा मौसी आपके लिए लकी रहने वाले हैं। और वहीं जब आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में 10 मई से 30 मई तक विराजमान होंगे, तो यहाँ पे आपके स्पाउस, या फिर अगर आप कोई काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार भी आपके लिए लकी रहने वाले हैं। यानी कि अगर आप कोई काम भागीदारी में कर रहे हैं या फिर आपके स्पाउस के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि ये जो पीरियड है ना आपका 10 मई से 30 मई के बीच में, तो आप कोशिश कीजिए कि अगर कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर बात करना है तो आप उनसे कराएंगे तो आपको लाभ होगा। और जब आपके 9वें भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में 31 मई को विराजमान होंगे, तो यहाँ पे आपके भाग्य को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। यानी कि आपका भाग्य आपका कम साथ देगा। आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनकी थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है 31 मई से। 10वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके 10वें भाव के स्वामी जो है आपके 3रे भाव में 1, 2, 28, 29 तारीख को विराजमान है। देखिए 10वें भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो यहाँ पे देखिए 10वें भाव के स्वामी आपके 3रे भाव में विराजमान हो रहे हैं 1, 2, 28, 29 तारीख को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि आपके बॉस, पिता से आपको हिम्मत मिलेगी, काम के लिए आपका भाग दौड़ बढ़ेगा। पर यहाँ पे आपके 10वें भाव के स्वामी जब आपके 10वें भाव में 16 और 17 तारीख को विराजमान होंगे, तो आप काम को लेकर वर्कोहॉलिक रहेंगे, यानी कि आप अपने काम में मेहनती रहने वाले हैं। 16 और 17 तारीख को पिता और आपके बॉस के साथ संबंध में मजबूती आएगा। और 11वें भाव में आपके देखिए यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, पर शनि की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है, और आपके 11वें भाव के जो स्वामी हैं वे आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो हो जाता है वो हो जाता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन का हो जाता है, बड़े भाई बहन का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 11वें भाव में आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो इनकम को लेकर के आपको समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं 17 जनवरी 2023 से। यानी कि आप जैसा इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा इनकम आपका नहीं हो पा रहा है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों को बिजनेस में पैसा टूट टूट के मिल रहा है, या फिर जैसा वे पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा पैसा तो मिल ही नहीं रहा है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो उनके इनकम को लेकर के जैसा अप्रेजल वे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा अप्रेजल नहीं हो रहा है। जैसा अगर जॉब स्विच करने का भी प्रयास कर रहे हैं तो जैसा वे सैलरी इंक्रीमेंट का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा है। पर यहाँ पे देखिए आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी लोग भागीदारी से काम कर रहे हैं ना, उनके लिए 12 अप्रैल से लेकर के 13 मई तक अच्छा समय है।
ये समय अगर आप अपने भागीदार द्वारा कोई काम कर रहे हैं तो उनसे लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आपकी स्पाउस वर्किंग है तो उनसे भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं 12 अप्रैल से 13 मई के बीच में। और जब आपके 11वें भाव के स्वामी 14 मई को आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे, इनकम को लेकर के आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, यानी कि इनकम में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, पैसा थोड़ा बहुत अटक सकता है, पैसा जैसा रिकवरी का वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा पैसा नहीं मिलेगा। थोड़ी बहुत इनकम में बाधाएं आपकी उत्पन्न होंगी और आपके बड़े भाई बहन जो होंगे उनकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। 12वें भाव में आपके केतु विराजमान है और यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में बैठ करके विपरीत राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। देखिए 12वां भाव जो हो जाता है वो हो जाता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 12वें भाव में आपके केतु विराजमान हो गए 30 अक्टूबर 2023 से। तो 30 अक्टूबर 2023 से जो आप पैसे का हिसाब होता है वो ठीक से नहीं रख पा रहे होंगे। और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में 9 अप्रैल से 9 मई तक विराजमान है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बुध द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर आप पैसे से सब कुछ हासिल करेंगे। शत्रु या कॉम्पिटिटर पे अगर आपका कुछ खर्च होगा तो उससे आपको फायदा ही होने वाला है। 12वें भाव के स्वामी आपके सप्तम भाव में 10 मई से 30 मई तक विराजमान होंगे। तो यहाँ पे 10 मई से 30 मई तक आपके स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, उन पे खर्च बढ़ेगा, आपकी स्पाउस खर्चीली रहेगी। और जब आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में 31 मई से विराजमान होंगे तो देखिए फिर से वापस आपके बुध द्वारा विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका खर्च कम करने का प्रयास करेंगे। हालांकि देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपका खर्च बढ़ने वाला है 1 मई से, पर आप प्रयास जरूर करेंगे 31 मई से कि आप खर्च को कंट्रोल कर सकें। देखिए यहाँ पर 9 अप्रैल से 9 मई के बीच में आप कम्युनिकेशन डिवाइस पे खर्च करेंगे। और देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है। तो 1 मई से गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो देखिए आपका खर्च बढ़ने वाला है। तो खर्च पे आपको नियंत्रण रखना है। और अगर आपका किसी से झगड़ा हो रहा है तो कोशिश कीजिए बाहरी सेटलमेंट कर लें, विवाद से बचें। यहाँ पे कानूनी मामले से थोड़ा दूर रहें। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 3 से 6 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 16 से 20 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 30 और 31 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 7 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपका 9वां भाव जो है वो बुध का है। तो यहाँ पे विष्णु रामकृष्ण की पूजा आपको नियम पूर्वक करनी चाहिए। और अगर आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदर कांड का पाठ कर रहे हैं या ओम गणपते नमः का जाप कर रहे हैं, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर जा रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।